दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और चाइना को लेकर और इस समय भारत की तरफ से चीन को एक 440 वोल्ट का झटका दिया गया है क्योंकि चीन भारत के सामने गिड़गिड़ाता रहा, परंतु भारत ने चाइना को साफ इनकार कर दिया है और भारत ने चीन को परमिशन नहीं दी है। दरअसल आप सभी को बता दूं कि चाइना बहुत पूरी ताकत से ऐसा प्रयास कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके भारत के मार्केट के अंदर घुसा जा सके, वो भी भारत की शर्तों के हिसाब से, और एक बार चाइना भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट कर दे, फिर बाद में चीन अपने प्रोडक्ट भारत के अंदर इतने सस्ते बेचेगा कि दूसरे देश की कंपनियां और भारत की खुद की कंपनियां चीनी कंपनियों के सामने फीकी पड़ जाएंगी, क्योंकि चीनी कंपनियों का माल सबसे सस्ता होगा और भारत की जनता उसी को खरीदेगी और हम धीरे धीरे करके चीन के माल के आदी बन जाएंगे। और अभी हाल ही में चीन की एक कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD, उसने पूरी ताकत लगा दी है कि कैसे ना कैसे करके वो भारत में घुस जाए और भारत के लिए वो भारत सरकार के सारे नियम कानून भी मानने को तैयार है। परंतु इसके बावजूद भी भारत सरकार ने चीन की इस कंपनी को गेट आउट कह दिया है और इसको परमिशन नहीं दी है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो कि भारत सरकार की EV कार्स की पॉलिसी है कि जिस भी विदेशी कंपनी को भारत के अंदर अपनी कार्स बेचनी है, उसके लिए सबसे पहले तो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत के अंदर लगाना होगा और भारत में ही अपनी कार्स बनाकर भारत में बेचनी होगी। और इसके लिए वो कंपनी 3 सालों के अंदर कम से कम 4185 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है और इसके लिए भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 15% कर देगी, जो कि 100% रहती है। यानी यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में अपने कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाती है तो उसके लिए भारत सरकार 15% की इंपोर्ट ड्यूटी रखती है। परंतु यदि कोई विदेशों से भारत के अंदर EV कार्स बेचना चाहता है तो उसके लिए भारत 100% की इंपोर्ट ड्यूटी रखता है, जिससे कार की जो प्राइस है वो लगभग डबल हो जाती है। परंतु चीन की जो कंपनी है वो भारत के अंदर अपने कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खोलने के लिए भारत की सारी शर्तें मानने को भी तैयार हैं, परंतु भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन की इस कंपनी को साफ गेट आउट कर दिया है। और यह कंपनी पहले भी $1 बिलियन का इन्वेस्ट करके भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चाहती थी, परंतु तब भी भारत ने इस चीनी कंपनी को भगा दिया था।